अब होमेन पांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ दो लोग दिखते हैं। पहला है चो हवारियोंग, जो हुआवोल क्लैन का लिटिल लीडर है। दूसरा है छियोन गरियांग, जिसे मैं गरियांग बोलूंगा। वो छियोनवे क्लान का वाइस लीडर है। फिर हमें पेंग ओयुन दिखते हैं, जो एल्डर पेंग से कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एल्डर पेंग जवाब देते हैं, इस सिचुएशन में हमें सब कुछ करना होगा माउंट उनसू को लेने के लिए। तुम्हें पता है ना क्यों? पेंग ओयुन कहते हैं, लेकिन अब भी कोई ईविल क्लैन हमारे साथ नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है, मैं समझ सकता हूं आप चिंता में क्यों हैं। ईविल क्लैन सिर्फ तब सपोर्ट करते हैं जब उन्हें कोई फायदा हो, और इसी वजह से उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। एल्डर पेंग कहते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो हमें सबको खत्म करना पड़ेगा। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सबसे जरूरी बात, जंग फैमिली और गेबंग को लगे कि स्योक फैमिली इसमें शामिल नहीं है। अगर इस सिचुएशन में ईविल क्लैन आ जाते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। पेंग ओयन पूछते हैं, क्या अलायंस ने अलाउ किया है? एल्डर पेंग कहते हैं, हाँ, हम अप्रूवल लेके ही यहां आए हैं। पेंग ओयन फिर पूछते हैं, प्रेस्टिजियस क्लैंस और फैमिलीज का क्या? क्या उन्हें पता है? वो कहते हैं, तुम्हें पता होगा, गेबंग में बहुत सारे गोसू हैं, और फिर मुगेक और वो वॉरियर भी हैं जांग फैमिली में। तब एक तीसरा आदमी कहता है, जब वो केव के अंदर जाएंगे, हम एंट्रेंस को बॉम्ब से उड़ा देंगे। यह सुनकर पेंग ओयुन हैरान रह जाते हैं। एल्डर पेंग कहते हैं, हमें भी गोसू चाहिए जो उन्हें वहां रोक सकें। मैं किसी को बुलाने की सोच रहा हूं। चो हवारियोंग कहते हैं, हमने डार्क मून असैसिन्स को बुलाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डार्क मून असैसिन्स एक ऐसा ग्रुप है जो जोक्सा क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, और वो अपने आप को पूरे जुंगवों का बेस्ट मानते हैं। गरियांग कहते हैं, हमने एक लेटर भेजा है बुलम्योंगवी को। मुझे नहीं पता मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं। इस ग्रुप में 12 मेंबर्स हैं, जिनमें से 3 ग्रेट गोसू हैं, जो सोट ची का यूज कर सकते हैं। इससे अंदाजा लगाओ वो कितने पावरफुल होंगे। पेंग ओयुन कहते हैं, यह तो गुड है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो अपने बेस्ट गोसूस हमें दे देंगे? एल्डर पेंग कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, हमने उनको अपने इंप्रूव्ड बॉम्ब्स दे दिए हैं, और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम उन्हें और बॉम्ब्स देने वाले हैं। पेंग ओयून कुछ सोचता है और कहता है, इतना काफी होगा। वो बाहर जाने लगता है। एल्डर पेंग कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास इस बार बहुत लोग हैं। अब हमें फिर से पेंग ओयुन दिखते हैं, जो एक जगह खड़े होके सोच रहे होते हैं। मैं उससे एक बार प्रॉपरली लड़ना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता उसके सरवाइव करने का कोई चांस है, लेकिन अगर वो सरवाइव कर गया तो मैं उससे एक्नॉलेज करूंगा। जो बातें उसने कही वो बहुत एरोगेंट थी। तो अगर आपको यह पसंद आया है तो कमेंट में मेंशन करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। अगर आपको माहवा स्टोरीज पसंद है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फिर हमें जैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक काले बालों वाला और एक पीले बालों वाला बंदा होता है। मुझे इनका नाम नहीं पता, इसलिए मैं इन्हें काले बालों वाला और पीले बालों वाला ही बोलूंगा। काले बालों वाला कहता है, मुझसे और ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, मैं अभी हार मानता हूँ। पीले बालों वाला कहता है, मैं भी हार मानता हूँ, मैं अभी ये ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता। फिर हमें हायोंग को दिखाया जाता है, जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। काले बालों वाला कहता है, हायोंग लगता है रुकने का नाम नहीं ले रहा, शायद क्योंकि वो प्रेस्टिजियस फैमिली से आता है। पीले बालों वाला कहता है, हाँ सही कह रहा है, ये बात कि वो प्रेस्टिजियस फैमिली से आता है, उस पे काफी प्रेशर डलती है। काले बालों वाला कहता है, तो क्या हुआ? मैं तो इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों रोमर नहीं सुना क्या? अगर छोटी सी भी चीज गलत हो गई
तो पेंग फैमिली और जैन फैमिली के बीच लड़ाई हो जाएगी। पीले बालों वाला कहता है, मुझे लगता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है जाने का। काले बालों वाला कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो जा रहा हूं। लगता है तेरा ओपिनियन मुझसे अलग है। पीले बालों वाला कहता है, तो तू छोड़ के जा रहा है। काले बालों वाला, हाँ, मुझे लगता है पहले मुझे खुद को सेफ रखना चाहिए। पीले बालों वाला, मुझे लगा तू ऐसा पर्सन नहीं होगा। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। पीले बालों वाला कहता है, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां जैन फैमिली डेंजर में है, तो तू उन्हें कैसे छोड़ के जा सकता है। काले बालों वाला कहता है, हमें अन अपोनेंट्स से लड़ना चाहिए जिन्हें हम हैंडल कर सके। पेंग फैमिली के अगेंस्ट हम जीत नहीं सकते। तो मैं सोचता हूं ये सही डिसीजन है कि मैं ये जगह छोड़ दूं। पीले बालों वाला कहता है, मुझे लगता था हम वो लोग हैं जो राइटियस पाथ पार चलते हैं। तू ऐसे कैसे बोल सकता है। काले बालों वाला कहता है, मुझे अब समझ आ गया तू जैन फैमिली को क्यों नहीं छोड़ रहा। क्योंकि तू पहले ही उनसे बहुत पैसा ले चुका है ना। पीले बालों वाला हैरा होकर कहता है, तू क्या बकवास कर रहा है। तभी हायोंग अचानक बोलता है, क्या तुम दोनों चुप रह सकते हो ज़रा। काले बालों वाला हायोंग से कहता है, चल निकलते हैं यार। तू तो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है। पीले बालों वाला कहता है, हाँ, ये ठीक बोल रहा है। क्या हो अगर ऐसे करते करते तुम बीमार पड़ गए तो। हायोंग कहता है, तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करके आता हूँ। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और कहते हैं, इसे कॉन्विंस करना तो इम्पॉसिबल है यार। चलो चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। जाते वक्त उनकी मुलाकात ओल्ड फिजिशियन से होती है। रास्ते में ओल्ड फिजिशियन ट्रेनिंग रूम के अंदर आता है और देखता है कि हायोंग अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। वो सोचता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उससे पता है मैं यहाँ हूँ, फिर भी वो अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक प्रैक्टिस करता जा रहा है। फिर हायोंग आके अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना नाम बताता है और कामली उससे मिलता है। ओल्ड फिजिशियन बोलता है, क्या ये ठीक है कि तुम हवासन क्लैन की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स किसी अनजान को दिखा रहे हो। हायोंग कहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। ओल्ड फिजिशियन हंसता हुआ कहता है, तुम बहुत हिचकिचते हो अपनी मार्शल आर्ट्स को लेके। अगर तुम टैलेंट्स के साथ पैदा नहीं हुए तो हार्ड वर्क हाई एक अकेला रास्ता है। हायोंग कहता है, जितना मैंने सुना था आप इसे भी ज्यादा रूड है। ओल्ड फिजिशियन कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं। वेल, अगर तुम ऑनेस्ट होन को रूड बोलते हो तो तुम सही कह रहे हो। हायोंग कहता है, आप जा सकते हैं। मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। ओल्ड फिजिशियन कहता है, मैं देख सकता हूं। तुम अंदर से खाली हो। क्या तुम सुन रही हो। हायोंग कहता है, क्या आप पहली बार किसी से मिलके उससे ऐसे बात करते हो। ओल्ड फिजिशियन कहता है, और क्या बोलूं। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं। हायोंग कहता है, मैंने सुना है आपने जैन फैमिली के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए मैं आपको इस बार जाने दे रहा हूं। ओल्ड फिजिशियन कहता है, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई इनर स्ट्रेंथ नहीं है। तुम्हारी स्वर्ड्समैनशिप स्टेबल है और तुम्हारी आगे के हिसाब से इम्प्रेसिव भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है जो तुम्हारे मूव्स में जरूरी है। तुम्हारे सामने जो वॉल है उसका नाम है इनर स्ट्रेंथ। जब तक तुम उससे डेवलप नहीं करोगे तुम अपनी स्किल्स का फुल पोटेंशियल नहीं उसे कर पाओगे। हायोंग पूछता है, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। क्या कोई वजह है जिसे मेन इनर स्ट्रेंथ पा सकता हूँ। ओल्ड फिजिशियन कहता है, हाँ, एक वजह है।
तुम्हें वो पॉइजन लेना पड़ेगा जो मैंने बनाया है। हायोंग हैरान होके कहता है, पॉइजन? क्या आपका मतलब मेडिसिन से था? ओल्ड फिजिशियन कहता है, नहीं, मेरा मतलब पॉइजन से ही था। हायोंग कहता है, पॉइजन तो लोगों को मारने के लिए होता है। ओल्ड फिजिशियन चिल्लाता है, ब्रैट, तुम्हें पॉइजन के बारे में कुछ नहीं पता। तुम पहले ही डार रहे हो बिना समझे। मैं तुम्हारे ट्रेनिंग और डेडिकेशन की वजह से तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा था, लेकिन लगता है तुम उसके लायक नहीं। हायोंग अपने घुटने के बाल बैठ के उनसे रिक्वेस्ट करता है, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, मुझे क्या करना है। ओल्ड फिजिशियन कहते हैं, मैं बेहतरीन सालों से पॉइजन्स को हैंडल कर रहा हूं। मुझे 703 पॉइजन्स के ट्रेट्स पता है और 360 पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना आता है। अगर तुम 5 पॉइजन्स को इन पॉइजन्स में से मिला देते, बॉडी के फुल पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर देती है, और इसका मतलब है कि इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन सोच रहे होते हैं, मैं तो इसे फिलहाल एक्सपेरिमेंट हाई कर रहा हूं, लेकिन लगता है ठीक है, मसला नहीं होगा। तो फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें आवाज आती है कि उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। एक हफ्ते पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ह्वायोल क्लैन और चेओम्बे क्लैन के लीडर्स एक जगह जमा होने शुरू हो गए हैं। गेबांग हमारे कमांडर से बात कर रहा होता है और कहता है, उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि GWI क्लैन और जेओक्सा क्लैन सस्पिशियस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। गेबांग कहते हैं, आपको भी ये अच्छाई से पता है कि ईविल क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट्स को कंट्रोल करने का क्या मतलब है। कमांडर कहते हैं, हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा है। कमांडर कहते हैं, अलायंसेस ने कैसे रिएक्ट किया है। गेबांग कहते हैं, मैं वहां पे एक बार गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा भी हो सकता है कि उससे कुछ पता ही ना हो, लेकिन अभी जो अलायंसेस का लीडर है वो क्योंगजियोंग क्लैन में है। गेबांग कहते हैं, जी, वो इस मैटर को खुद पर्सनली देखेंगे, क्योंकि इसमें भी प्रेस्टिजियस फैमिलीज और क्लैन शामिल है। अभी मैं जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अलायंसेस को इसलिए मना सकूं कि वो इस चीज में इंटरफियर ना करें। कमांडर थोड़ा सद होके कहते हैं, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ जैंग फैमिली और गेबांग ही शामिल होंगे। दोनों उदास होती है। गेबांग कहते हैं, मैं आपको अपडेट करूंगा जब मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें दिखाया जाता है कि कमांडर एक जगह से जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, आई थिंक इट्स टाइम टू गेट सीरियस गाइस। तो अचानक से दिखाया जाता है कि हमें मुक्गेक की आवाज आती है। मुक्गेक कहता है, हम पहले अपनी इस लड़ाई को खत्म कर दे जो हम पहले नहीं कर पाए थे। कमांडर मुक्गेक की तरफ देखती हावी मुस्कुराते हैं। ओल्ड फिजिशियन एक बॉल में पॉइजन डाल के हायोंग को देता है। हायोंग थोड़ा डाउटफुली देखते हुए सोचता है, ये तो पॉइजन लग रहा है, जैसे किसी को मारने के लिए हो। ओल्ड फिजिशियन कहते हैं, क्या हुआ, अभी तक पाए क्यों नहीं रहे। हायोंग कहता है, मैंने सुना था कि जो ऐसी टाइप की मेडिसिन होती है वो इंसान के ट्रेट्स के मुताबिक दी जाती है। क्या इस मेडिसिन को कोई भी पी सकता है? ओल्ड फिजिशियन थोड़ा कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ, कोई भी पी सकता है। मेरी मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं होता। टेंशन मत लो, जस्ट पाई लो। हायोंग कहता है, ठीक है, मैं आईएससी पाई जाऊंगा। सीन कट होता है, हायोंग जमीन पे गिर जाता है और चीखता है, ये क्या हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है। ओल्ड फिजिशियन कामली बोलते हैं, ये पॉइजन है बीटा, दर्द तो होगा ही, थोड़ा सह लो। हायोंग पॉइजन पी चुका होता है।
अगला शॉट में उसे जमीन पर गिरे हुए दिखाया जाता है। वो चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? ये इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओल्ड फिजिशियन बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, बेटा, ये पॉइजन है। दर्द तो होगा, बस थोड़ा और सह लो। हायोंग का पूरा बॉडी टेंस्ड है। वो पेन में चिल्ला रहा होता है। मुक्गेक और कमांडर आमने सामने खड़े हैं। उनकी आंखों का कांटेक्ट इंटेंस है। अचानक मुक्गेक रश करता है और कमांडर पार एक फास्ट स्ट्राइक करता है। कमांडर अपनी स्वॉर्ड निकाल के अटैक ब्लॉक कर लेते हैं। मुक्गेक कहता है, कमांडर, आपका अलायंस लीडर के साथ क्या रिलेशन है? कमांडर कुछ नहीं कहते। मुक्गेक एक और हैवी स्लैश करता है। कमांडर उससे डॉज कर लेते हैं और काउंटर में मुक्गेक के पैरों की तरफ एक स्लैश मारते हैं। मुक्गेक जंप करके उस स्लैश को भी अवॉइड कर लेता है। मुक्गेक कहता है, मैंने अपना माइंड बना लिया है। मेन जांग फैमिली को हेल्प करूंगा पेंग फैमिली के अगेंस्ट। कमांडर कहते हैं, एक बार फिर सोच ले। हमारे अपोनेंट्स कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो पेंग फैमिली है। कमांडर कंटिन्यू करते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि उनके पीछे कौन है, उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है। क्या तुझे लगता है तू इस लेवल का काम कर सकता है? तू इसके लायक भी है? मुक्गेक फुल डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं ये ना करूं। अटैक करते हुए वो कमांडर पे 3 to 4 रैपिड स्ट्राइक्स करता है। कमांडर एक परफेक्ट जंप के साथ सब डॉज कर लेता है। कमांडर पूछती है, तेरा रीजन क्या है? तू जैंग फैमिली की हेल्प क्यों करना चाहता है? मुक्गेक फाइनली बोलता है, मेरा एक रीजन है। मेन लेडी जंग रयांग की फीलिंग्स बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी फीलिंग्स तुमसे हटकर मेरे तरफ आइए। मुक्गेक अपने स्वॉर्ड पर स्वॉर्ड क्यूआई गैदर कर रहा होता है। कमांडर भी अपना ब्लेड निकाल लेती है। मुक्गेक स्माइल्स और कहता है, मैं ये कब से देखना चाहता था। तो तुम अपनी अप को प्रिपेयर करो कि अगर तुम नहीं करो GHY तो तुम मार भी सकती हो। मुक्गेक अपनी स्वॉर्ड QISY अटैक कर देता है। कमांडर पह और कमांडर यूजी डिफ्लेक्ट क्रेडिटी है। मुक्गेक हैरा हो जाता है। कमांडर अपनी ब्लेड को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया टीवाए हाउई मुक्गेक की तरफ रश क्रेडिटी है। मुक्गेक कमांडर पर अटैक करता है लेकिन कमांड अपनी ब्लेड की साइड से अटैक देख लेती है और मुक्गेक पर हाई काउंटर अटैक खरीदती है। मुक्गेक कमांडर का अटैक इनर स्ट्रेंथ SY ब्लॉक लेता है। कमांडर भी शॉक होती है और सोचती है कि क्या ये इनर स्ट्रेंथ थी। उस जगह लेडी जंग रयांग आ जाती है। मुक्गेक और कमांडर लेडी को नोटिस किया कि अपनी फाइट रोक देती है। लेडी जंग रयांग कहती है, क्या तुम दोनों यहाँ फाइट किया रही दाई? मुक्गेक बात को संभालती हाउई कहता है, हम फाइट नहीं किया रही दाई, कमांडर को बस मेरी मार्शल आर्ट्स देखनी थी तो मैं यूजी दिखा रहा था और कुछ नहीं। लेडी कहती है, क्या रियली? मुक्गेक लेडी को कहता है, बाहर BHT ठंड है, आए अंदर चलते ही है। लेडी अभी भी पेशेंट थी हु कहती है, LKN तुम लोगों को चोट लग सकती थी। और साइड पर कमांडर मुक्गेक के बेरी में सोचती हाउई कहते ही है, मुक्गेक एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखती है हायोंग को जो अभी उठता है और यूजी अपनी हाथ और स्टमक में कोई एनर्जी फील होती है। वो सोचता है, ये तो इनर स्ट्रेंथ है, मेरी बॉडी इनर स्ट्रेंथ साई फुल है, मैं अभी इजी कंट्रोल नहीं किया सकता। हायोंग वही बैठ के मेडिटेट करता है और वो बहुत हैरा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम लोगों ने इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो 5 कमेंट्स कर दो। ये कमेंट्स एक पर्सन भी कर सकता है। कमेंट टारगेट पूरा करो और वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगी।